तो कहानी में अब तक हमने देखा कि शाओ चन, जो कि इमॉर्टल वर्ल्ड से बिलोंग करता है, वो जाओलिन नाम की एक लड़की से लड़ते वक्त इमॉर्टल वर्ल्ड में पहुंच चुका था, जहां के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। वहां पहुंचते ही उसे एक ड्रैगन एग मिलता है, जो कि उसे लगता है कि शायद काम की चीज है, इसलिए वो उसे रख लेता है। लेकिन उसकी वजह से दो लोग उस पर हमला करते हैं, जो कि उससे वो एग छीनना चाहते थे, लेकिन अपनी समझदारी से शाओ चन उन्हें हरा देता है। बाद में शाओ चन की मुलाकात जाओलिन से होती है, जो कि उस पर हमला कर रही थी। इस बीच शाओ चन भागते हुए एक डार्क वैली में पहुंच जाता है, जहां शाओ चन पर एक टायरानोसॉर्स बीस्ट हमला कर देता है। हालांकि शाओ चन वहां से भी बच गया था, लेकिन उसे काफी चोट आई थी, जिसे ठीक करने में वो ड्रैगन एग उसकी मदद करता है और उसकी हेवनली टेक्निक को अनलॉक कर देता है, जिससे शाओ चन इमॉर्टल वर्ल्ड की एनर्जी को भी कल्टीवेट कर पाएगा। लेकिन उसे कल्टीवेशन के बारे में नहीं पता था। हालांकि कुछ ही टाइम बाद एक जायंट एप शाओ चन को मिलता है, जिससे शाओ चन की दोस्ती हो जाती है और बाद में वो जायंट एप शाओ चन को इस वर्ल्ड में किस तरह से कल्टीवेशन करते हैं ये चीज सिखाता है। हालांकि जाओलिन को शाओ चन की लोकेशन का पता चल चुका था, इसलिए वो शाओ चन पर हमला करने आती है। हालांकि शाओ चन इससे लड़ता तो है, पर शाओ चन उसे हरा नहीं पाता, लेकिन इस चीज में वो जायंट एप उसकी मदद करता है। हालांकि शाओ चन जानता था कि अगर शाओ चन यहाँ रुका तो ये जायंट एप के लिए खतरा होगा, इसलिए शाओ चन वहाँ से जाने का फैसला करता है। शाओ चन ने फैसला कर लिया था कि उसे खुद को ताकतवर बनाना होगा, जिससे कि वो अपनी इमॉर्टल वर्ल्ड में वापस लौट पाए। वैसे दूसरी तरफ जाओलिन ने भी फैसला कर लिया था कि वो भी खुद को ताकतवर बनाएगी, जिससे वो इमॉर्टल वर्ल्ड में सरवाइव कर पाए। इसी बीच उसकी मुलाकात गु फैमिली के यंग मास्टर गु लुओ से होती है। तो अब इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि शाओ चन अभी जंगल के बीच से जा रहा था। इस वक्त वो सोच रहा था कि वो खुद को ताकतवर किस तरह से बना सकता है। साथ ही उसे ये भी पता करना होगा कि वो अपनी मॉर्टल वर्ल्ड में कैसे लौट सकता है। लेकिन उसी दौरान उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उस पर कुछ लोग नजर रख रहे हो। उसका शक सही था, क्योंकि ये 3 अशासियंस थे जो कि उस पर हमला करने के लिए यहाँ आए हैं। वो शाओ चन की तरफ हमला करते हैं, लेकिन शाओ चन उनके अटैक से बच जाता है। शाओ चन अभी कंफ्यूज था कि आखिर इमॉर्टल वर्ल्ड के लोग उसे खत्म करना क्यों चाहते हैं। पहले जब 2 लोगों ने उस पर हमला किया था तब उसके पास ड्रैगन एग था, लेकिन अब तो उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए वो उनसे पूछता है कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। इस पर उनमें से एक असाशियन शाओ चन से कहता है कि वो उसे मारने यहाँ नहीं आए, बल्कि उनका यंग मास्टर चाहता है कि शाओ चन उनके साथ चले। शाओ चन उस यंग मास्टर के बारे में नहीं जानता, लेकिन ये असल में वही गु फैमिली का यंग मास्टर गु लुओ है। हालांकि शाओ चन उनसे पूछता है कि कौन है तुम्हारे यंग मास्टर। जो सुनने के बाद उनमें से एक असाशियन कहने लगता है कि अगर तुम ये चीज जानना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें शांति से हमारे साथ चलना होगा, क्योंकि अगर तुम शांति से नहीं चले तो हमें तुम्हारी डेड बॉडी साथ ले जानी होगी। इतना कहते हुए उस असाशियन ने हमला करना शुरू कर दिया था। शाओ चन पहले तो इनसे नहीं उलझना चाहता था, लेकिन जब वो सामने से ही हमला करने लगते हैं तो शाओ चन को भी हमला करना पड़ता है। शाओ चन यहाँ पहले असाशियन पर अटैक करते हुए उसे तुरंत ही खत्म कर देता है। साथ ही इसके बाद उसने उस दूसरे असाशियन को भी मार दिया था। हालांकि अब जब वो तीसरे असाशियन पर हमला कर रहा था तो ये चीज देखकर वो तीसरा असाशियन वहां से भाग जाता है, क्योंकि वो डर गया था कि कहीं वो भी ना मारा जाए। लेकिन शाओ चन यहाँ उन्हीं की तलवार को उठाकर उस असाशियन के सामने फेंक देता है, जिसकी वजह से उस असाशियन का रास्ता रुक चुका था। जिसके बाद शाओ चन तुरंत उसके पास आता है और तलवार आगे करता है। वो असाशियन इतना डर चुका था कि वो कहने लगता है कि तुम जो कुछ जानना चाहते हो मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन बस मुझे मारो मत। जो सुनकर शाओ चन पूछता है कि आखिर तुम्हारा यंग मास्टर कौन है और वो मुझे क्यों मारना चाहता है। जिस पर वो असाशियन बताता है कि हमारा यंग मास्टर असल में गु फैमिली से बिलोंग करता है। वो कह रहा था कि गु फैमिली यहाँ पर कुछ रिसोर्सेस के चलते आई थी, लेकिन किसी कारण से उनके जहाज टूट गई, जिस दौरान हमारे यंग मास्टर की मुलाकात यहीं की एक लड़की से हुई। उसने यंग मास्टर को तुम्हारे बारे में बताया था। उसने कहा कि उसकी तुमसे दुश्मनी है, इसलिए यंग मास्टर ने फैसला किया कि उसे इम्प्रेस करने के लिए वो तुम्हें खत्म करके उस लड़की को गिफ्ट कर देंगे। ये सुनकर शाओ चन समझ चुका था कि यहाँ ये जाओलिन की बात कर रहा है। शाओ चन मन में सोचता है कि वो जाओलिन से पहले नहीं उलझना चाहता था, क्योंकि उससे बस
अपनी मॉर्टल वर्ल्ड में किसी तरह से लौटना है, लेकिन जाओलिन के रहते हुए वो ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए वो फैसला करता है कि उसे जाकर जाओलिन को खत्म करना होगा, जिससे वो आगे प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। हालांकि अब इसके बाद सीन चेंज होकर यहाँ जाओलिन के पास आता है। हम देखते हैं कि अभी वो गू फैमिली के बनाए हुए एक लकड़ी के मेंशन पर थी। ये जगह उन्होंने खुद क्रिएट की है। यहाँ हमें पता चलता है कि सिर्फ गू फैमिली से कुछ 2-4 गार्ड्स या वो गूलुओ ही नहीं बचा था, बल्कि यहाँ उनके बहुत सारे गार्ड्स जो कि दूसरे जहाज में आ रहे थे वो भी अभी सुरक्षित हैं। वैसे जहाँ जाओलिन खड़ी हुई थी वहीं अभी गूलुओ आता है। वो एक गार्ड से एक बॉक्स के अंदर रखी एक हेयर पिन लेकर यहाँ जाओलिन को देने के लिए ला रहा था। असल में वो जाओलिन को लाइक करने लगा है। वो यहाँ कहता है कि तुमने मेरी मदद की, तुम नहीं होती तो शायद मैं जिंदा नहीं बच पाता, इसलिए मैं ये तुम्हें गिफ्ट देना चाहता हूँ। हालांकि जाओलिन थोड़ा थोड़ा उसके इरादे को समझ रही थी, इसलिए वो कहती है कि मैंने तुम्हारी मदद किसी गिफ्ट के चलते नहीं की, मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए बचाया क्योंकि तुम तब प्रॉब्लम में थे, इसलिए मैं इस गिफ्ट को नहीं रख सकती। जो सुनकर गूलुओ तुरंत ही कहने लगता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तुम इसे नहीं लेना चाहती तो मैं तुम्हें ये जबरदस्ती नहीं दूंगा। इतना कहकर उसने उस हेयर पिन को वापस उस बॉक्स में रख दिया था और कहने लगा था कि तुमने भले ही इस गिफ्ट के लिए तो मना कर दिया, लेकिन अगले गिफ्ट के लिए तुम मना नहीं कर पाओगी। वो कहता है कि जिससे तुम्हारी दुश्मनी थी मैंने उसे खत्म करने के लिए अपने कुछ असासियंस भेज दिए हैं। जल्दी वो उस लड़की की डेड बॉडी या फिर खुद उस लड़की को यहाँ पकड़ कर ले आएंगे। ये सुनकर जाओलिन और साथ ही वो हेवनली हॉर्स दोनों ही हैरान हो चुके थे। जाओलिन हेवनली हॉर्स से धीरे से कुछ कहती है और कहती है कि तुम यहाँ से जाओ। इसके बाद यहाँ वो गूलुओ को थैंक्स कहने लगी थी। अब इसके बाद सीन सीधा रात पर शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि शाओचन किसी तरह से यहाँ गू फैमिली के इस मेंशन को ढूंढते हुए वहाँ पहुंच चुका था। वो नीचे कुछ गार्ड्स को गुजरता हुआ देखता है। शाओचन जानता है कि उसे यहाँ पर किसी पर भी हमला नहीं करना है, क्योंकि अगर उसने खुद की प्रेजेंस के बारे में सभी को बताया तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे जब वो उन गार्ड्स को देख रहा था तब वो सुनता है कि वहाँ एक गार्ड कह रहा है कि ना जाने वो लड़की कौन सा जादू जानती है कि उसने यंग मास्टर को फंसा लिया। यंग मास्टर इसके लिए कुछ भी करने को तैयार है, जिस पर दूसरा गार्ड कहता है कि वो लड़की है ही इतनी सुंदर। वैसे शाओचन यहाँ उनकी बातों को इग्नोर करते हुए शांति से वहाँ से निकल जाता है, लेकिन रास्ते में एक गार्ड ने नोटिस कर लिया था कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन शाओचन उसकी गर्दन पर बहुत ही साइलेंटली अटैक करते हुए उसे बेहोश कर देता है और उसकी तलवार लेकर वहाँ से सीधा जाओलिन के कमरे की तरफ बढ़ जाता है। उसे सबसे पहले जाओलिन का कमरा ढूंढना था, क्योंकि उसे नहीं पता कि वो उससे कहाँ मिलेगी। हालांकि तभी सीन चेंज होकर यहाँ उस कमांडर पर आता है जिसने गूलुओ की जान बचाई थी। इसका नाम गू यान है, इसलिए हम इसे कमांडर यान कहकर बुलाएंगे। इसे एक गार्ड आकर बताता है कि जिसका हमें इंतजार था वो आ चुका है। ये यहाँ शाओचन की बात कर रहा था। इन्हें सारी चीजें पता है और इन्होंने एक बहुत शातिर चाल चली है। कमांडर यान ने कुछ गार्ड्स की मदद से जाओलिन के कमरे में एक पॉइजनस गैस फैला दी थी, जिससे जाओलिन मारी जाएगी। और वो जानता था कि शाओचन यहाँ जरूर आएगा। इसका मतलब वो सारा ब्लेम शाओचन पर डालना चाहता है। उसका प्लान लगभग कामयाब होते हुए भी दिख रहा था, क्योंकि शाओचन वहाँ जाओलिन के कमरे में पहुंच चुका है। वहाँ पहुंचकर जब वो जाओलिन को खत्म करने वाला था तभी उससे उस पॉइजन की स्मेल आती है। वो उस अगरबत्ती को तो बुझा देता है, जिससे वो पॉइजनस स्मोक वहाँ फैल रहा था। लेकिन वो जाओलिन को खत्म करने से पहले ये जरूर कहता है कि तुम जिन पर भरोसा कर रही थी वही तुम्हें मारना चाहते थे, हालांकि मैं यहाँ तुम्हें बचाने नहीं आया हूँ। इतना कहते हुए वो जाओलिन पर हमला करने वाला था, लेकिन तभी वहाँ बाहर से गूलुओ और उसके कुछ गार्ड्स आ जाते हैं। गूलुओ ने स्क्रॉल टेक्निक की मदद से शाओचन के हमले को रोक दिया था। साथ ही यहाँ के शोर के चलते अब जाओलिन भी होश में आने लगी थी। हालांकि उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा पॉइजन फैल चुका है, जिस वजह से अभी वो सही से खड़ी नहीं हो पा रही थी। वैसे अभी गूलुओ, जिसे पॉइजन के बारे में नहीं पता था, वो स्मेल करके पॉइजन का पता लगाता है और ब्लेम शाओचन पर डालने लगता है, ये कहकर कि तुम जाओलिन को पॉइजन देने के लिए यहाँ आए थे। हालांकि गूलुओ को ये चीज नहीं पता कि ये पॉइजन खुद
बाद कमांडर यान जाओलिन को देने की फिराक में थे। हालांकि शाओचन उससे कहता है कि अगर मैं किसी को खत्म करना चाहूँ तो मुझे इस तरह की घटिया चालें चलने की ज़रूरत नहीं। लेकिन शाओचन पर कौन ही यकीन करता। इस वजह से गुलुओ शाओचन पर हमला कर देता है, लेकिन शाओचन उसके हमले को रोकते हुए उसी पर हमला करने लगा था। पर गुलुओ का हमला ज़्यादा ताकतवर था, जिस वजह से शाओचन बाहर की तरफ फेंका जाता है। शाओचन भी इस प्रॉब्लम में नहीं फंसना चाहता, इसलिए वो भी यहाँ से भागना ही सही समझता है। दूसरी तरफ जाओलिन, जो कि अभी खड़े होने की कोशिश कर रही थी, गुलुओ उसे आकर रोकता है और कहता है कि अभी तुम्हारी बॉडी में पॉइजन है, तुम्हें इस हालत में खड़े नहीं होना चाहिए। लेकिन जाओलिन कहती है कि नहीं, वो शाओचन को जाने नहीं दे सकती। इतना कहते हुए वो सीधा वहाँ से शाओचन के पीछे चली गई थी। हालांकि जब गुलुओ उसके पीछे जाने वाला था तभी कमांडर यान वहाँ आकर उसे रोकता है और कहने लगता है कि हम यहाँ किसी दूसरे काम से आए हैं, आपको इस लड़की को भूल जाना चाहिए और इसको इसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन गुलुओ कहता है कि नहीं, मैं इसकी मदद करूंगा और बाकी का काम हम बाद में निपटा लेंगे। असल में इसी चीज़ के चलते कमांडर यान ने जाओलिन को खत्म करने की कोशिश की थी, क्योंकि यहाँ पर वो जिस काम के चलते आए थे वो काम जाओलिन को देखकर गुलुओ भूल चुका है। हालांकि अब हम यहाँ नीचे आते हैं, जहाँ शाओचन अभी कुछ गार्ड्स से फाइट कर रहा था। वो गार्ड्स उसे यहाँ से जाने नहीं दे रहे थे। उसी दौरान जाओलिन वहाँ पहुँचती है, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो उठकर लड़ नहीं सकती थी। तभी गुलुओ वहाँ आकर उससे कहता है कि आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं, इस लड़के को मैं रोकूंगा। और इतना कहते हुए वो अपने 8 फॉरबिडन स्क्रॉल्स को बाहर निकालता है, जिन्हें वो स्पिरिचुअली कंट्रोल कर सकता था। वो बाकी गार्ड्स से रुकने को कह देता है और शाओचन पर हमला करने लग जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि गुलुओ सच में ताकतवर है। और ये चीज़ देखकर यहाँ पर जाओलिन भी बहुत हैरान थी, क्योंकि पहले उसे गुलुओ के बिहेवियर से बिल्कुल भी नहीं लगा था कि गुलुओ ताकतवर होगा। हालांकि अभी लड़ते वक्त शाओचन गुलुओ के हमले से बच रहा था और इसी दौरान वो अपने हेवनली मेथड को एक्टिवेट कर लेता है। हालांकि गुलुओ के हमले ज़्यादा खतरनाक थे, क्योंकि वो 8 फॉरबिडन स्क्रॉल्स का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे उसे 8 डायरेक्शन से सपोर्ट मिल रहा था हमला करने के लिए। पर यहाँ शाओचन भी अब अपनी गोल्डन एनर्जी का इस्तेमाल करके हमला करना शुरू करता है, जो देखते हुए गुलुओ अपने उन स्क्रॉल्स की पावर से व्हाइट टाइगर बीस्ट की स्पिरिट बॉडी को वहाँ समन कर लेता है, जो कि बहुत पावरफुल थी। ये देखकर शाओचन ने भी उस एग से एब्जॉर्ब की हुई एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण वहाँ सामने एविल ड्रैगन की सोल बॉडी आ जाती है, जो कि देखने में बहुत ही खतरनाक और ताकतवर लग रही थी। उन सभी लोगों के साथ यहाँ शाओचन भी इस चीज़ से हैरान था, लेकिन अभी हैरान होने का समय नहीं है। उन दोनों के अटैक्स टकराते हैं और यहाँ एक बहुत ही तेज़ धमाका होता है। शाओचन इस बीच ये चीज़ जानता था कि वो यहाँ गुलुओ और साथ ही बाकी सभी को नहीं रोक सकता, इसलिए उसे यहाँ से निकल जाना चाहिए। इसलिए इस धमाके की वजह से जो धूल उड़ी थी उसी के अंदर से शाओचन उस जगह से गायब हो जाता है। जब ये चीज़ गुलुओ और बाकी गार्ड्स को पता चलती है तो गुलुओ ऑर्डर देता है कि वो किसी भी कीमत पर शाओचन को ढूंढ कर लाएगा, जिसके बाद सभी गार्ड्स वहाँ से चले गए थे। वैसे यही चीज़ वहाँ एक गार्ड जाकर कमांडर यान को बताता है, जिस पर कमांडर यान कहता है कि मैं इस चीज़ में कुछ नहीं कर सकता। कमांडर यान देखा जाए तो गुलुओ से बहुत ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन ड्रैगन आइलैंड के कुछ रूल्स के चलते वह अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसलिए उसने अपनी पावर शाओचन को रोकने के लिए इस्तेमाल नहीं की। वैसे अब सीन चेंज होकर उन गार्ड्स पर आता है जो कि शाओचन का पीछा कर रहे थे। उन्हें रास्ते में कुछ फुटस्टेप्स दिखते हैं जिनका वो पीछा करने लगते हैं, लेकिन ये बस शाओचन की एक चाल थी, क्योंकि वो इन्हें दूसरे रास्ते पर भेजना चाहता था। ये चीज़ देखने के बाद कि उसका प्लान काम कर चुका है, शाओचन किसी अलग रास्ते पर आगे बढ़ना शुरू कर देता है। उससे चलते चलते लगभग सुबह हो चुकी थी। वो सोच रहा था कि अब वो उन गार्ड से बहुत ज़्यादा दूर आ चुका है, लेकिन इसी दौरान उसका पैर एक ट्रैप पर पड़ जाता है, जिसकी वजह से उस पर कुछ बैम्बूज आकर अटैक करने लगे थे। ये ट्रैप किसी ने बहुत पहले बिछाया था, लेकिन शाओचन यहाँ अपनी रिफ्लेक्सेस की मदद से उस ट्रैप से बच जाता है।
लेकिन इसी दौरान वो एक ऐसी जगह पर कदम रख देता है जो कि एक ट्रैप की तरह ही थी। असल में वहाँ नीचे एक गुफा है जिसे छुपाने के लिए वहाँ की एंट्रेंस ऊपर धूल मिट्टी से कवर किया गया था। ये गुफा असल में ड्रैगन क्रिस्टल केव है, जहाँ पहुंचकर शाओ चैन को पता चलता है कि यहाँ किसी ड्रैगन की डेथ हुई थी, जिसके कारण उसकी बॉडी की जो कल्टीवेशन एनर्जी है वो कुछ क्रिस्टल्स में डिवाइड होकर वहाँ रह गई। शाओ चैन इस जगह पर आकर हैरान था। जब वो वहाँ सामने रखे एक ऑरेंज क्रिस्टल को टच करता है तो उसकी बॉडी में बहुत ही तेजी से एनर्जी फ्लो होती है, जो देख वो उसे छोड़ देता है। वो समझ चुका था कि ये क्रिस्टल्स सेम उस ड्रैगन एग की तरह है, बस फर्क इतना है कि उस ड्रैगन एग में एनर्जी थोड़ी कम थी, जबकि इस क्रिस्टल में एक एविल ड्रैगन की पूरी एनर्जी समाई हुई है। हालांकि ये क्रिस्टल सबसे बड़ा था, इसका मतलब ये मेन क्रिस्टल है। शाओ चैन इसे इस तरह से यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता, और वैसे भी वो जमीन में गड़ा हुआ था, इसका मतलब शाओ चैन उसे निकाल कर भी नहीं रख सकता। इसलिए शाओ चैन बस उसे पकड़ लेता है और कोशिश करता है कि वो उसकी एनर्जी को संभाल पाए। यहाँ उसकी हेवनली मेथड और साथ ही उस ड्रैगन एग से अब्जॉर्व की हुई एनर्जी उसकी मदद करती है, जिसकी वजह से वो उस ऑरेंज क्रिस्टल की एनर्जी को भी अब्जॉर्व कर पा रहा था। तभी अचानक ही वो क्रिस्टल जमीन से अपने आप ही बाहर निकल आता है। साथ ही वो आसपास के क्रिस्टल्स की भी एनर्जी खींचने लगा था, जिससे शाओ चैन की बॉडी में वो सारी एनर्जी चली जाती है जो कि उस इविल ड्रैगन की बॉडी से डिवाइड हुई थी। साथ ही शाओ चैन की बॉडी से एक ऑरा भी रिलीज होता है, जिसके कारण उस ड्रैगन की वो बोन्स जो कि वहाँ बची हुई थी वो धूल हो चुकी थी। बाद में हम देखते हैं कि शाओ चैन के आसपास जितने क्रिस्टल्स थे उसने उन सभी की एनर्जी को एब्जॉर्व कर लिया था। बस कुछ ऐसे छोटे छोटे ऑरेंज क्रिस्टल्स ही थे जो कि अभी भी ग्लो कर रहे थे, इसलिए शाओ चैन उन्हें भी अपने पास रख लेता है और साथ ही उस ऑरेंज क्रिस्टल को भी अपने पास रख लेता है, जिसकी एनर्जी उसने अभी अभी एब्जॉर्व, क्योंकि उसके हिसाब से ये एक हार्ड मेटल है और उसे नहीं पता कि ये कब उसके काम आ जाए। वैसे भी वो इमॉर्टल वॉल्ट के बारे में ये चीज बिल्कुल नहीं जानता कि क्या चीज काम की है और क्या नहीं। वैसे ये सब करने के बाद वो गुफा से निकलने लगा था। हालांकि तभी उसे बाहर की तरफ से कुछ आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो छुपकर देखने लगता है। वहाँ एक बहुत खतरनाक बीस्ट अभी कुछ मंकीज का पीछा कर रहे थे, लेकिन बस शाओ चैन के इतना देखते ही ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।